साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 10वीं के प्रश्नों को हल कर रहे हैं हम। अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 3 से 5वां प्रश्न का पहला प्रश्न हम हल करने वाले हैं। यहाँ क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हों। तो ये शर्त की स्थिति आप जानते ही हैं कि ये जो समीकरण होता है a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 के स्थिति में यदि है, इस रूप में यदि हमारा समीकरण हो तो उसके शर्त क्या होते हैं? तीनों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों वैल्यूज जब आपस में बराबर होते हैं तो अनेक हल होता है। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होता है। और a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तब कोई हल नहीं होता। तो हमको क्या कहा गया है यहाँ? अंततः अनेक हल के लिए हमको देखना है। तो अंततः अनेक हल में ये तीनों ही आपस में बराबर होने चाहिए, ये कंडीशन है। इसी शर्त के अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो ये हल करने के लिए हम समझ गए कि यहाँ पर क्या है, दो समीकरण है, ये पहला और ये दूसरा। तो मैं सीधा यहाँ पर लिखता हूँ समीकरणों से। आपको जब कॉपी में हल करना होगा तो पहले ये समीकरण को लिख लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे समीकरणों से a1 का मान आप निकालेंगे। तो यहाँ क्या पहले समीकरण से निकलेगा, ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो यहाँ से a1 निकलेगा 2, b1 निकलेगा 3 और c1 निकलेगा 7। और नीचे वाले समीकरण से a2 निकलेगा k-1, x को छोड़ के जो भी है वो a2 है। वैसे ही यहाँ पर b2 में क्या निकलेगा, k+2 निकलेगा और c2 क्या होगा, 3k होगा। अब शर्त जो होता है, शर्त क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 में मान रखेंगे हम। तो में मान रखने पर, ठीक है। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो चलिए मान रखते हैं। क्या क्या आता है, a1/a2 तो यहाँ पर आ गया 2/k-1 = दूसरा हो गया 3/k+2 और तीसरा हो गया 7/3k। तो अब k का मान हमको निकालना है और यहाँ तीनों पद ही आपस में बराबर हैं, ऐसा कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले इन दोनों पदों को बराबर करके हल करेंगे, फिर इन दोनों पदों को बराबर करके हल करेंगे, फिर ये दोनों पदों को बराबर करके हल करेंगे। तो फिर हमको क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा। और तीनों जगह ही k का मान एक ही समान आना चाहिए, वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं। जो हम बारी बारी से लेंगे, तो पहला स्थिति हम ले लेते हैं 2/k-1 = 3/k+2 से। इन दोनों को ही लेकर हम हल करेंगे प्रथम पदों से, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का k+2 के साथ और 3 का k-3 के साथ गुणा हो जाएगा। यहाँ दो हिस्सा मैं कर देता हूँ, पहले यहाँ लिखते हैं। तो देखिए 2 का k से गुणा करेंगे तो 2k + 2 का 2 से गुणा होगा 4, k का 3 से गुणा होगा 3k और -3 एकम 3। अब यहाँ क्या करेंगे, k को एक और ले जाते हैं और संख्याओं को एक और ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए 2k था, 3k इधर आ गया तो -3k हो गया, = यहाँ पर क्या है, -3 पहले से था और ये 4 इधर जाएगा तो -4। इस कारण यहाँ पर 2k और 3k ये प्लस है और ये माइनस है, तो घटेगा। तो घटने से क्या बचेगा, k बचेगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है इसलिए -k बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7। तो ये माइनस माइनस तो कट गया, k का मान कितना आ गया यहाँ पर, 7। ये प्रथम दो पदों से। अब इसके बाद क्या करेंगे, द्वितीय और तृतीय पदों से, मतलब दूसरा और तीसरा। कौन कौन सा है, ये दूसरा और ये तीसरा लेके हल कीजिए। 3/k+2 = 7/3k। ये शर्त वाला पोर्शन अलग है। हाँ, अब यहाँ पर हल करेंगे तो 3k का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, 9k हो गया। और 7 का k के साथ 7k + 7 का 2 के साथ 7 दूने 14। अब k को इस पक्ष में ले आइए तो 9k, ये k इधर आ गया, -7k और यहाँ पर आ गया 14।
तो देखिए 9 के में से 7 गया, 2 के बराबर 14, या के का मान हमको निकालना है तो 2 इधर पक्षांतर होगा, मतलब 14 से उसका भाग हो जाएगा, 14/2 मतलब आ गया 7। तो यहाँ भी के का मान हमको क्या मिलता है, के बराबर 7 मिलता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, प्रथम और तृतीय पद, ये दोनों को बराबर करके हमको देख लेना है, तृतीय पदों से। वैसे तो 2 पदों में मिल गया तो भी सही है, लेकिन फिर भी क्या है, तीनों पदों में आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर के बराबर 7 आया, यहाँ भी के बराबर 7 आया, तो इसमें भी के बराबर 7 आना चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे, के का उत्तर 7 मानेंगे। चलिए अभी हल करते हैं। 2/k-1 इक्वल टू 7/3k। अब इन दोनों को हल कर, यहाँ तिर्यक गुणा हो गया 6k हो गया, और यहाँ 7 का के साथ 7k माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिए तो ये 7k इधर आ जाएगा, तो 6k माइनस 7k, देखिए k जो है प्लस था, इधर आने से माइनस हो गया, और यहाँ क्या बचा -7। तो 6k में से 7k गया, मतलब k बचेगा -7, लेकिन यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, तो ये जो होगा माइनस और माइनस कट जाएंगे, तो इस कारण भी k का मान यहाँ भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही पदों को लेकर हमने हल किया बारी बारी से, तो यहाँ भी k का मान 7 आया, यहाँ भी k का मान 7 आया, और यहाँ भी k का मान 7 आया। तो इस प्रकार k का मान इन दोनों समीकरणों के लिए जब अंततः अनेक हल प्राप्त करना हो तो क्या हो सकता है, k का मान 7 हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। शर्त में मान रखना है, मान रखने के बाद 3 पद मिलेंगे, बारी बारी से तीनों पदों को, पहला इन दोनों को आपस में तुलना करना है, फिर इन दोनों को आपस में तुलना करना है, फिर ये थर्ड वाले को फर्स्ट के साथ आपस में तुलना करके एक ही बराबर मान निकालने हैं। यदि एक बराबर मान आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप दोबारा चेक कीजिए कि आपका प्रश्न बनाया वाला गलत होगा, या फिर चेक कीजिए प्रश्न गलत होगा। दोनों में से कुछ भी एक गलत हो सकता है। यदि दोनों गलत नहीं है और आपने सही तरीके से निकाला है, लेकिन तीनों जगह पे मान अलग अलग आते हैं, तो अंततः अनेक हल उसके नहीं निकल सकते, ऐसा स्थिति बनेगा। तो अब फिर से जहाँ समझ में नहीं आया होगा, आप रिवीजन करके, रिवाइज करके पीछे जाके वीडियो को देख लीजिए, बैक जाके, और जो भी समस्या होगा या कोई सुझाव होगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।